नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे फेमस ब्रांड नेम्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। उन ब्रांड नेम्स का क्या ओरिजिन था, उनकी क्या बैक स्टोरी है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। शुरुआत करता हूं मैं एक बहुत ही फेमस ब्रांड, और उस ब्रांड का ओरिजिन हुआ था आज से लगभग 75 साल पहले महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर नामक कस्बे में। ये करीब 3 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर है और इस शहर में आज से 75 इयर्स पहले एक कंपनी बनाई गई थी। उस कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल कंपनी। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो नाम है, ये आज की तारीख में जो कंपनी चल रही है वो है विप्रो। सो जो वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल कंपनी, इसकी स्थापना अजीम प्रेमजी के फादर ने 1945 में की थी और उस टाइम वो वनस्पति घी बनाने का काम करते थे और उन्होंने सिंस ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान महाराष्ट्र में ये कंपनी थे, इसके कारण उसका उन्होंने नाम रखा था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल कंपनी। और इसका आप इनिशियल देखेंगे तो वेस्टर्न से W, इंडिया से I, पाम से P, रिफाइंड से R और ऑयल से O। तो इस तरह के ये कंपनी बनी विप्रो कंपनी। इसके अलावा जो दूसरा इंटरेस्टिंग ब्रांड है वो है अमूल। आप इसके प्रोडक्ट्स डेली यूज करते हैं, दूध आप यूज करते हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। आज की तारीख में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में है। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है और इस अमूल का जो बैकग्राउंड है, अमूल का जो नाम लिया गया है वो बना है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आनंद गुजरात में एक शहर है जहां पे ये अमूल कंपनी की स्थापना हुई थी। सो आनंद से ए लिया है, मिल्क M, यूनियन से U एंड लिमिटेड से L। तो इस तरीके से नाम बनता है अमूल। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम जो है वो ज्वेलरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, वो है तनिष्क। तनिष्क एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तनिष्क का ओरिजिन भी बहुत एक इंटरेस्टिंग, इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। तो ये क्या नाम रखा जाए ज्वेलरी का, इसके बारे में काफी विचार चल रहा था, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा था। तो जेरेक्स देसाई जो उस कंपनी के MD थे, उन्होंने ये नाम रखा, उन्होंने तनिष्क। और तनिष्क का जो बैकग्राउंड है उसमें सिंस ये टाटा की कंपनी है तो जो TA है, तनिष्क का TA वो टाटा से आया है। और जो लास्ट का निष्क है, निष्क का एक ये संस्कृत वर्ड है और निष्क का मतलब होता है ज्वेलरी या गोल्ड कोइन। तो इस तरीके से इसका नाम रखा तनिष्क, TANISHQ, तनिष्क। ये बहुत फेमस ब्रांड है। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। एक मोबाइल की दुनिया में या मोबिलिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है वोडाफोन, जिसका इंडिया में भी काफी प्रेजेंस है। वोडाफोन भी बहुत, इसका भी जो बैकग्राउंड है, इसका नाम कैसे रखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका भी। वोडाफोन बेसिकली ये 3 पार्ट में बना हुआ है। सो पहला पार्ट है VO। VO का मतलब है वॉइस, वॉइस से लिया गया VO। उसके बाद है DA, DA का मतलब है डेटा। और उसके बाद है फोन। वैसे स्पेलिंग फोन की PHONE होता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसका स्पेलिंग चेंज करके FONE रखा। तो वोडाफोन बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट है इसके, वॉइस, डेटा एंड फोन, इसलिए इसका नाम रखा वोडाफोन। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मसालों के बादशाह MDH, जिनका भी गए दिनों ही उनका निधन हुआ है, जो धर्मपाल साहब गुलाटी है, 98 इयर्स की एज
में उनका निधन हुआ है। और MDH का फुल फॉर्म है महाशय दी हट्टी। हट्टी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में दुकान को कहा जाता है, और महाशय मतलब जो जेंटलमैन है, महाशय उससे बना है महाशया। तो MDH का फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी, इसलिए ये ब्रांड MDH जो घर घर में अपने मसालों के लिए बहुत फेमस ब्रांड है। एक और ब्रांड जो बहुत फेमस है फार्मास्यूटिकल की दुनिया में, जो आयुर्वेदिक भी काफी कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, और उसका नाम है डाबर। डाबर बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी आज से मतलब इसकी भी 1940 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था डॉक्टर एसके बर्मन। डॉक्टर एसके बर्मन इनका नाम था, और वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। और वो अपने इनिशियल जब वो काम कर रहे थे तो वो गांव में जाके आयुर्वेद से रिलेटेड दवाइयां अपने मरीजों को देते थे, जिसके कारण मरीज ठीक होते थे। तो गांव में बेसिकली उनको आज भी गांव में डॉक्टर को डॉक्टर के नाम से ही बोला जाता है, डॉक्टर नहीं बोलते हैं, डॉक्टर साहब करके बोलते हैं। तो उसमें डॉक्टर का DA ले लिया और बर्मन का BUR, तो DA BUR डॉक्टर बर्मन का डाबर हो गया, और ये फेमस ब्रांड इंडिया के सामने आया, डाबर, डॉक्टर बर्मन से। इसके अलावा आप देखते होंगे जो अपना लैपटॉप है उसके ऊपर इंटेल का एक लोगो लगा रहता है, इंटेल इनसाइट। सो इंटेल इनसाइट जो है, इंटेल भी एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, बाहर की कंपनी का ब्रांड है इंटेल। और इंटेल का बेसिकली फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड का INT वहां से आया है, इंटीग्रेटेड से, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है इंटेल। सो इसका जो नाम है वो है इंटेल। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर की और टेक्नोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है IBM, और IBM का फुल फॉर्म भी शायद सब लोगों को नहीं मालूम होता है। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। ये भी काफी लोग बात इससे परिचित नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक और बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है इंडिया में, और अपने इंजीनियरिंग और उसमें काफी जाना जाने वाला नाम है, वो है L&T। काफी फेमस ब्रांड है और काफी पुरानी कंपनी है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये L&T का फुल फॉर्म क्या है या इस ब्रांड का क्या बैकग्राउंड है। तो बेसिकली L&T दो दोस्तों ने इस कंपनी को बनाया था 1938 में। ये दोनों व्यक्ति डेनमार्क के थे, और मुंबई में, तब तो वो बॉम्बे कहा जाता था, 1938 में इस कंपनी की स्थापना की। और इस कंपनी में इनिशियली वो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और उसके बाद में कुछ शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग का काम भी उन्होंने किया। तो इसमें जो दो पार्टनर थे या जो दो दोस्त थे, उसमें एक का नाम था लॉर्सन और एक का नाम था टोब्रो। तो इस कारण से इस कंपनी का नाम पड़ा L&T। एक और बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है, बेसिकली वो साउथ कोरिया का ब्रांड है, वो उसका नाम है LG। LG का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो कई लोग समझते हैं लाइफ इज गुड, बट ये उसका फुल फॉर्म नहीं है। LG का फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। लकी गोल्ड स्टार, LG का नाम बनता है इससे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नाम है जिनका स्टोरी इनके का बैकग्राउंड है, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। शायद आप में से कुछ ब्रांड्स के बारे में आप जानते हो, कुछ ब्रांड्स के बारे में आप नहीं जानते हो। आशा है आपको
ये इन ब्रांड्स की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।